नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। इस बीच विपक्ष जोरों शोरों से हंगामा कर रहा था, जिसके बाद सभापति ने एक कड़ा एक्शन लिया और सभी विपक्षी दलों को सदन से बाहर निकाल दिया। मार्शलों के द्वारा उनको बाहर निकाला गया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आज विधानसभा के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे, जिनका बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत किया है। तो क्या कुछ है इस मामले में और ज्यादा अपडेट, इसी पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की हंगामे की। तो बहुत हंगामा हुआ। इस बीच आरजेडी नेता और अशोक चौधरी में कड़ी बहस भी हुई है। बिल्कुल, देखिए शुरुआत करते हैं आज सुबह से लेकर जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो किस तरीके से विधायकों ने काफी हंगामा किया है। भाई वीरेंद्र ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जब उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। दरअसल महिला अपराध को लेकर लगातार ये हंगामा हो रहा है और राबड़ी देवी से लेकर तमाम, तेजस्वी यादव से लेकर तमाम जो विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सदन के अंदर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। महिलाओं के मुद्दे पर वो मुंह छिपाए घूम रही है। जबकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी महिलाओं के मुद्दे पर ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि शून्यकाल होगा तो आप प्रश्न उठाइएगा, प्रश्नकाल के दौरान भी आप प्रश्न उठा सकते हैं, उसका जवाब आपको सरकार देगी। और सरकार भी तैयार थी। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री या फिर सम्राट चौधरी की बात करते हैं, उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि हम विपक्ष को उसका जवाब देंगे, जो भी वो सवाल पूछेंगे, हम सार्थक बहस चाहते हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर विपक्ष ने सार्थक बहस नहीं चाहिए और वो हंगामा करने लगे, जिसके बाद जब सरकार जवाब देने वाली थी तो ठीक उससे पहले उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो साफ तौर पर ये विपक्ष की रणनीति समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को ये घेरने की प्लानिंग थी, जबकि सत्ता पक्ष जवाब देने को तैयार था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने हंगामा किया और अभी भी सिर्फ वो हंगामा काट रहे हैं। हालांकि वॉकआउट कर दिया गया है। कल आप विपक्ष के तमाम विधायकों को देखेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। आप देखिए कांग्रेस के विधायकों को और आरजेडी के विधायकों को। कांग्रेस के विधायक नीतीश कुमार का पुतला बना के लाए थे और उस पुतले को चूड़ियां पहना दी गई थी और वो सदन के अंदर ले जाया गया था, जब मार्शल ने उन विधायकों से पुतला पकड़ा, छीना और बाहर फेंक दिया। हालांकि विधायकों को भी मार्शल ने बाहर भेजने की कोशिश की। हालांकि स्पीकर ने कहा कि इन्हें रहने दीजिए अभी, लेकिन जब हंगामा हुआ तो उन्होंने खुद ही वॉकआउट कर दिया। आरजेडी नेताओं की अगर बात करें तो आरजेडी नेता वेल के एकदम समीप पहुंच गए, स्पीकर के समीप पहुंच गए, पोस्टर लिए थे अपने हाथों में और पोस्टर में लिखा हुआ था कि नीतीश सरकार खामोश है। उन्होंने बेटियों के लिए भी कुछ स्लोगन लिखे थे और उन पोस्टर को मार्शल के द्वारा हटाया गया और उन पोस्टर को बाहर फेंक दिया गया। यानी विपक्ष का आज जोरदार हंगामा देखने को मिला है। इसी दौरान हमें वो नोकझोंक भी देखने को मिली अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच भी। देखिए, अगर अशोक चौधरी और सुनील सिंह की बात करें, सुनील सिंह आरजेडी से, अशोक चौधरी तो मंत्री हैं, उनके बीच मामला कई दिनों से चल रहा है। हालांकि अशोक चौधरी को गाली दी गई थी, उस मामले में भी हमने देखा है कि किस तरीके से स्पीकर से मांग की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन स्पीकर ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट में भी ये मसला है, उसके बाद कोर्ट जो फैसला लेगा हम फिर उसके बाद देखेंगे कैसी कार्रवाई करनी है। लेकिन सदन के अंदर विपक्ष कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को तोड़ रहा है और वो बातें नहीं कह रहा जो उन्हें कहनी चाहिए थी। देखिए, जब सरकार जवाब देने को तैयार थी, क्योंकि राबड़ी देवी ने भी कल मुद्दा उठाया था, राबड़ी देवी ये कह रही थी महिलाओं के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। आज सम्राट चौधरी ने खुद ये कहा कि आप अगर सवाल पूछेंगे तो हम उसका जवाब देने को तैयार हैं, हम सार्थक बहस चाहते हैं और महिलाओं के मुद्दे पर सरकार सजग है। अगर सदन में चाहता विपक्ष तो वो आराम से सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकता था, जब स्पीकर ने उन्हें पूरा टाइम दिया था कि आपके पास टाइम है, आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से एक एक करके सवाल पूछे। लेकिन वो हंगामा करते नजर आए। अगर वो एक एक करके सवाल पूछते तो सरकार क्या कह रही है ये भी जनता को पता लगता। तो कहीं ना कहीं अगर आप सवाल जनता से जुड़े हुए पूछ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और सरकार जब इस पर जवाब दे रही है तो आपको जवाब लेना चाहिए था, ना कि आपको ऐसे हंगामा करना चाहिए था। और उसके बाद बाहर आके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम विधायकों की तरफ से की गई और ये कहा गया कि सदन के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, विधानसभा की जो कार्रवाई होती है वो सोशल मीडिया पे भी बिहार विधानसभा के नाम से डलती है, उसमें अगर आप पूरी चीजों को देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है।
स्पीकर की तरफ से हो या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से हो कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा तो वेल तक, स्पीकर तक कैसे पहुंच जा रहे हैं? अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा तो पोस्टर लेकर सदन में कैसे वो पहुंच जा रहे हैं? अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा तो नीतीश का पुतला तक लेकर वो सदन में घुस जाते हैं और इतना हंगामा करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक झूठ है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर आप इस कार्रवाई को देखेंगी, पूरी चीजों को समझेंगी, क्योंकि आज तो नितिन नवीन भी वहां पर मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दिखता है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष एक नैरेटिव फैला रहा है। क्योंकि ये कार्रवाई पूरी तरीके से प्रश्नकाल की थी, शून्यकाल के दौरान की थी, लेकिन विपक्ष ने कोई जवाब सरकार से नहीं लिया, जबकि सरकार सार्थक बहस चाहती थी। आपने नितिन नवीन का जिक्र किया है, तो आज नितिन नवीन भी यहाँ पहुंचे, जहां पे बीजेपी नेताओं ने बहुत जोरों शोरों से उनका स्वागत किया। इस दौरान नितिन नवीन ने भी अपने भाषण में क्या कुछ कहा है? देखिए, नितिन नवीन का अगर जिक्र करते हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष जब बने थे तो बिहार के अंदर आए थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो पहली बार वो बिहार के अंदर आए हैं, लेकिन उनका भव्य स्वागत किया गया है, उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है। विधानसभा के बाहर भी हमने देखा है कि किस तरीके से गुलदस्ता लेकर बीजेपी के तमाम नेता से कार्यकर्ता, विधायक मौजूद थे, उनका भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा के अंदर उनकी मौजूदगी थी और उन्होंने बीजेपी के बारे में कहा है कि बीजेपी जो विकास की बात करती है, विकास बिहार के अंदर होगा, पूरे देश के अंदर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर हम हमेशा से विकास की बयार जो होगी वो बहती नजर आएगी। हालांकि विपक्ष को लेकर इतना कुछ तो नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया कि बीजेपी सरकार में कितना महत्वपूर्ण काम बिहार के अंदर हो रहा है और नितिन नवीन की तरफ से उसी का जिक्र किया गया है। हालांकि विधानसभा के अंदर काफी टाइम नितिन नवीन रहे हैं और हमने उनकी तस्वीर भी देखी है जब सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार थे और पूरी कार्रवाई नितिन नवीन ने देखी है। तो कहीं ना कहीं उनका भव्य स्वागत किया गया है और एक विजन उन्होंने बताया है कि बीजेपी का विजन क्या है, चाहे फिर वो केंद्र में हो या फिर बिहार के अंदर हो, और उस विजन को लेकर ही लगातार काम कर रही है बीजेपी। और इस विजन को लेकर अगर बीजेपी चलेगी तो कई और राज्यों में भी सरकार बनाएगी, सीधे तौर पर उनका यही इशारा था। लेकिन बिहार को लेकर उनका इशारा यह था कि बिहार में अब तक एनडीए सरकार ने जो काम किया है उससे दोगुना और तिगुना होगा, क्योंकि बिहार में जो बजट पेश किया गया है वो ये दर्शा रहा है कि कैसे बिहार में सड़कें बनेंगी, सड़कों की रफ्तार बढ़ेगी, कैसे पुलिया बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे और स्कूल बनेंगे, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाया जाएगा, एम्स का भी जिक्र हुआ है। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन ने पूरा विजन बता दिया है कि बीजेपी का विजन बिहार को लेकर क्या है, क्योंकि 5 साल के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को बताना होगा और ऐसे समय में बताना होगा जब हम देखेंगे कि नितिन नवीन बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और उन पर अभी जिम्मेदारी है, खासतौर पर क्योंकि वो बिहार से आते हैं और फिर 2029 की भी उनके पास जिम्मेदारी है। और जब 2030 में बिहार के अंदर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं जवाब तो बीजेपी को देना होगा। इसलिए बीजेपी वो विजन लेकर चल रही है कि जनता में कहीं ना कहीं विश्वास जगे और जनता के लिए काम किया जा सके, ताकि आगे आने वाले समय में उनसे कड़े सवाल ना पूछे जाएं। जैसे एक समय में लालू यादव की सरकार थी और उन्होंने उतना काम नहीं किया और आज भी सत्ता पक्ष उनसे सवाल पूछता है, जिन सवालों के जवाब ना तो तेजस्वी के पास होते हैं ना लालू प्रसाद यादव के पास होते हैं। जंगल राज शब्द का इस्तेमाल आज तक सत्ता पक्ष करती है, जिसका जवाब तेजस्वी के पास नहीं होता, राबड़ी के पास भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर अपराध के मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा है सत्ता पक्ष को, तो सत्ता पक्ष को ऐसा काम करना होगा, बिहार को अपराध मुक्त बनाना होगा कि कहीं ना कहीं ये सवाल उन पर दोबारा ना उठ पाए, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल सकता है। आप देखिए, लगातार आपराधिक मुद्दों पर वो जो वार कर रही है सरकार पर, अगर ये मुद्दा काफी बड़ा बन गया तो ये सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। यानी कि नितिन नवीन के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। लेकिन सर, कल की बात करें, कल की बजट सत्र में एक चीज सामने आई थी जब नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को ये कह दिया था कि वो लड़की है। ये मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि जेडीयू कह रही है कि देवर भाभी का रिश्ता है, लेकिन आरजेडी इस पे नाराजगी जता रही है। बिल्कुल, देखिए, आरजेडी तो नाराजगी जताएगी ही, क्योंकि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और आरजेडी ने प्रदर्शन करने की भी बात कही है। आरजेडी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के जो शब्द होते हैं और महिलाओं के प्रति उनका सम्मान नहीं है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। अगर महिलाओं के खिलाफ सम्मान होता और अगर वो सही भाषा बोलते तो शायद बिहार में ऐसी स्थिति ना होती। यानी उन्होंने महिलाओं के सम्मान से इसे जोड़ दिया है और कहा है कि जो एनडीए
एनडीए महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाती थी, जो एनडीए महिलाओं की बात लगातार करती थी, आज वही राबड़ी देवी को ऐसे कह रही है जो नीतीश कुमार को नहीं कहना चाहिए था। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि देवर भाभी का रिश्ता है, खैर वो तो सत्ता पक्ष की बात है, लेकिन विपक्ष इस पे जरूर आरोप लगा रहा है और आपको ये प्रदर्शन तमाम इस बात को लेकर पूरे बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा के अंदर एक बार फिर से विपक्ष ने तगड़ा हंगामा काटा, बाहर भी हंगामा काटा, लेकिन इसके साथ ही जब नितिन नवीन अंदर पहुंचे तो बहुत सारी उम्मीदें अब नितिन नवीन से लगाई जा रही हैं बिहार के विकास को लेकर। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।